अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, दो मित्रों की कहानी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक अंधा था। दोनों में इतनी मित्रता थी कि वे सदा एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे का साथ देते। दोनों इकट्ठा रहते, यहाँ तक कि एक ही पत्तल में खाते थे, इकट्ठा उठते बैठते सोते थे। दोनों लगते भी एक से थे। वे दोनों बड़े अच्छे गायक थे। वे गाते बजाते और इसी से अपना पेट भरते। अंधा ढोल बजाता था और सुनखा धंतरा। किसी का जन्मदिन हो, जागरण हो, विवाह हो, उन्हें दूर दूर से बुलावा आता था। रामनवमी, जन्माष्टमी, कथा, सत्संग में उन्हें बुलाया जाता। विवाह शादी में तो उन्हें बहुत आमदनी होती। सुनखा सारंगी का पारंगत था और नरम दिल था। उसमें किसी प्रकार का छल नहीं था। उसकी राज दरबार में बड़ी प्रशंसा होती। अंधा ढोल या तबला बजाता था। उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। ऊपर से वो बड़ा शक्की और बहमी था। सुनखा हर वक्त उसे बाहें पकड़े चलाए रखता। जो भी आमदनी होती या कोई वस्तु मिलती, उसे आधे के साथ बांट कर लेता। कभी भी उसमें हेरा फेरी नहीं करता। फिर भी अंधा उस पर विश्वास नहीं करता था। कई लोग होते हैं जिन्हें चुगली करने की आदत होती है। वे एक ही बात को बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ऐसे ही एक चालाक आदमी ने अंधे से कहा, भाई तुम्हारे पास गुण भी है, तुम्हें अनुभव भी है। हाँ, तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है, तुम्हारे मन में तो प्रकाश है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो भाई? साफ साफ बताओ, बात क्या है? अंधे ने पूछा तो उसने बताया, देख भाई, तू ढोल बजाता है और तुम्हारा मित्र धनतारा, तुम दोनों अपनी अपनी कला में सिद्धहस्त हो। तुम लोग त्योहारों के दिन खिचड़ी बबरू भी घर के लिए देते होंगे। नहीं भैया, मैंने तो बबरुओं का स्वाद भी नहीं चखा। तभी तुझे समझा रहा हूं, उस आदमी ने कहा। अंधे ने सोचा, अच्छी अच्छी चीजें वो स्वयं खा जाता है और मुझे सूखे टिक्कड़ दे देता है। एक दिन अंधे ने हिम्मत कर सुनखे को कहा, देख भाई, हम इकट्ठे तो रहते हैं, इकट्ठे बैठकर खाते नहीं। आज से हम इकट्ठे ही खाएंगे। हमने मरना जीना सब एक साथ। सुनखे ने कहा, जैसा आपको अच्छा लगा है, ठीक है। उस दिन से वे इकट्ठा खाने लगे। सुनखा गांव में जाता, कुछ इकट्ठा करता और दोनों एक ही पत्तल पर खाते। एक दिन जब सुनखा गांव में अन्न लेने गया था, उसे वही चालाक आदमी मिल गया। उसने अंधे को कहा, सुनिए भाई, आपके क्या हाल हैं? ठीक है भैया, समय कट रहा है। आपके कहने के बाद हम एक ही पत्तल में इकट्ठा खाते हैं। पर भैया, मुझे क्या पता, जब वो अच्छा अच्छा लाता है तो अकेला ही खा जाता है। तुझे तो रूखा सूखा ही देता है। ऐसा कहकर वो चला गया। अंधा फिर शक करने लगा। सुनखा मांगकर लाता, अंधे को भी खिलाता। अंधे ने एक दिन कहा, हमें आज अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। मुझे लगता है अंधा लालची भी था। उन्हें आज किसी ने अपने घर खाने के लिए बुलाया था। अंधे ने बांह पकड़ी और चल दिया। चलते चलते वे उस घर में पहुंच गए जहां से न्योता था। वहां पर घर वालों ने उनके हाथ धुलाए और थालियों में खीर परोस दी। 2 थालियों में खीर पड़ी जान अंधे ने कहा, देखो जी, एक थाली आप उठा लो। उन्होंने एक थाली उठा ली। महाराज, खाना आरंभ कीजिए। घर वालों ने कहा। ये सुनखा खाने लग गया। अंधे ने सोचा सुनखा ज्यादा ही खा जाए। ये सोच अंधा जल्दी जल्दी ग्रास पर ग्रास लेने लगा। सुनखा कुछ नहीं बोला। अब अंधे ने सोचा, मैं दोनों हाथों से खाता हूं। वो दोनों हाथों से खाने लग गया। सुनखा फिर भी चुप रहा। अब अंधे ने थाली ही उठाई और मुंह से लगा ली। सुनखा फिर भी चुप रहा। वो नीचे गिरी खीर ही खाने लग गया। सुनखा अभी
भी कुछ खा रहा है, ये सोच अंधा जल गया। वो उसे हर कुछ बोलने लगता। बोलता क्यों नहीं, तू चुपचाप भैंस की तरह बैठा है, जरूर कुछ दाल में काला है। मन में ये सोच वो जोर जोर से रोने लग पड़ा। लोगों में लुट गया, मैं मर गया, ये सुनकर मुझे भूखा मार रहा है। उसने फिर खीर की थाली मुंह से लगा ली। सुनखा उसकी ओर देखता रहा, बोला कुछ नहीं। अंधे को देख रहे घर के आदमी हंसने लगे।